हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ई-वे बिल क्या होता है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ई-वे बिल को किस तरीके से जनरेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर बताएंगे कि ई-वे बिल होता क्या है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ई-वे बिल को किस तरीके से जनरेट किया जाता है। और ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिए, ये उसके आगे का ही पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको ई-वे बिल के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई-वे बिल होता क्या है। अब ई-वे बिल क्या होता है, कितनी तरह का होता है, क्यों जनरेट किया जाता है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको ई-वे बिल और उसकी लिमिट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर ई-वे बिल की डेफिनेशन को शॉर्ट में देखा जाए तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ई-वे बिल की डेफिनेशन है, ई-वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स मोर देन 50,000। ए रजिस्टर्ड पर्सन और ए ट्रांसपोर्टर में चूज द जनरेट एंड कैरी ई-वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेस देन 50,000। यानी ई-वे बिल तब जनरेट किया जाता है जब आप गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, आपके पास जीएसटी नंबर है और आप मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो आपको ई-वे बिल क्रिएट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम है तो आप चाहें तो तब भी ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो वहां पे ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। अगर ई-वे बिल के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद से ई-वे बिल को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए हमें ई-वे बिल की वेबसाइट पे जाना पड़ता है और अपने टैक्स इनवॉइस को देख के सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी दी गई है कि आप यहीं से अपने ई-वे बिल को जनरेट करके सिंपल फाइल को ई-वे बिल के पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सेल की एंट्री के साथ पूरा ई-वे बिल बना के दिखाते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए वी। अब वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड में सेल्स के वाउचर में आ जाइए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है F8 की, जिससे आप सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब सेल के वाउचर में हम आपको एक एंट्री करके दिखाते हैं और उसके साथ ई-वे बिल को भी जनरेट करके दिखाते हैं। जब आपके इनवॉइस की लिमिट 50,000 क्रॉस हो जाती है तो वहाँ पे आपको ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री करते हैं जिसकी लिमिट हम 50,000 क्रॉस कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्टीज अकाउंट नेम, तो पार्टीज अकाउंट नेम में हम ले लेते हैं विजय मार्केटिंग। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल, अब डिस्पैच डिटेल डालना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे सारी डिस्पैच की डिटेल डाल देते हैं, जैसे डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। देन उसके बाद डिस्पैच थ्रू, यानी कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप सामान को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुमार ट्रांसपोर्टर। देन उसके बाद डेस्टिनेशन, तो क्योंकि हमारी लोकल पार्टी है तो यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली ही होगी। उसके बाद अगर आपको कोई एजेंट नेम है तो यहाँ पे आप एजेंट नेम को भी डाल दीजिए, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं विजय। देन उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग नंबर, तो यहाँ पे हम अपना बिल ऑफ लीडिंग नंबर डाल देते हैं जो हमारा बिल्टी नंबर होता है। देन उसके बाद उसकी डेट, तो यहाँ पे डेट हमारी सेम रहेगी जो हमारी इनवॉइस की डेट है 1 अक्टूबर। देन उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर, अब यहाँ पे आपको मोटर व्हीकल नंबर डालना जरूरी है क्योंकि जब हम ई-वे बिल को जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हमें उस गाड़ी का नंबर जरूर डालना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा सामान जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे केस में मोटर व्हीकल नंबर डाल देते हैं। अब आपका सामान जिस भी व्हीकल के थ्रू जाए, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो गाड़ी हो, आपको उसका नंबर डालना जरूरी है क्योंकि ये नंबर भी ई-वे बिल के ऊपर प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया और सिंपल इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब उसके बाद पार्टी की डिटेल सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि जब हमने इसका लेजर बनाया था तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर की थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको एज इट इज रहते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट पूछ रहा हमसे प्राइस लेवल, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल रख देते हैं। और यहाँ पे सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर हमारा @18% रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे Redmi Note 9, तो यहाँ पे हम इसके ले लेते हैं 1 पीस। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं Samsung J7, इसका हम ले लेते हैं 3 पीसेस। अब आप देखेंगे जो उसका इनवॉइस का टोटल है उसकी टैक्सेबल वैल्यू ही 67,000 हो चुकी है। अब इसमें हम टैक्स लगाएंगे तो ये हमारी पहले ही 50,000 क्रॉस हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा ई-वे बिल बनाना कंपलसरी होगा। तो टैक्स लगा लेते हैं, आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%।
तो एक्सेप्ट कराते हुए जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल। इसको अब यस कर देंगे। जैसे ये लिमिट हमारी 50,000 क्रॉस हो जाएगी, ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हमें यस करना है। अब यस करने के बाद देखेंगे ई वे बिल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है वो सारी यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कंसाइनर की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो कि हमारी डिटेल है, कंपनी की डिटेल, जीएसटी नंबर एंड एड्रेस। और सेम इसी तरीके से कंसाइनी की सारी डिटेल यानी जो हमारा कस्टमर है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको जोन सी चीज़ों का ध्यान देना वो इस तरीके से है। सबसे पहले आपको दोनों पार्टी के पिन कोड को ध्यान से डालना है, क्योंकि जो इसका डिस्टेंस किलोमीटर है वो पिन कोड की मदद से ही जनरेट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पिन कोड है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। देन जहाँ पे हमारा सामान जाएगा, जो हमारा कस्टमर है, उनका पिन कोड यहाँ पे है। ये दोनों पिन कोड के बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा है उसको आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर ऐड करना है। अब ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है। सबसे पहला मोड यहाँ पे बाय रोड रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस किलोमीटर, यहाँ पे हमने 5 किलोमीटर डाला है, यानी जो दोनों लोकेशन है जहाँ से सामान जा रहा है और जहाँ पे पहुँचना है उन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब ये डिस्टेंस आप किस तरीके से देखेंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टर नेम, तो ट्रांसपोर्टर नेम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो है हमारा कुमार ट्रांसपोर्टर। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर आपका ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है उसके बाद जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दीजिए, नहीं तो ये डालना कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर डालना आपको जरूरी है, क्योंकि जिस भी गाड़ी के थ्रू आपका सामान जाएगा उसका नंबर ऐड होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल टाइप, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रेगुलर। देन यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग नंबर और उसकी डेट, ये सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी जो एडिशनल डिटेल है ई वे बिल से रिलेटेड उसमें सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान देना है कि दोनों पार्टी का जीएसटी नंबर होना जरूरी है, यहाँ पे दोनों का पिन कोड होना जरूरी है और पिन कोड बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, और साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्टेंस किलोमीटर डालना भी जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस किलोमीटर हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो आप ई वे बिल की वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ई वे बिल की वेबसाइट में आ जाएंगे www.ewaybillgst.gov.in। जैसे आप अपने ब्राउजर पे इस वेबसाइट को लिखेंगे तो आप ई वे बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको सर्च वाले ऑप्शन पे आना है और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसपे लिखा हुआ है पिन टू पिन डिस्टेंस, इसको आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दोनों जगह का पिन कोड एंटर कर देना है और उसके बाद उनके बीच में जितना डिस्टेंस आता है वो ऑटोमेटिक हमें आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा पिन कोड है 10008, देन जो हमारा कस्टमर है उसका पिन कोड है 10005। अब यहाँ पे हम इस कैप्चा को फाइल कर देंगे, देन यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। अब गो पे क्लिक करने के बाद इन दोनों पिन कोड के बीच में जितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 5 किलोमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 5 किलोमीटर एंटर कर दिया था। और सिंपल हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं और जैसे हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे हमें एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्टिंग डिटेल ऑफ ई वे बिल, एक्सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर ई वे बिल, यानी जोन सा ई वे बिल हमने जनरेट किया कि आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो या उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उसका फाइल फॉर्मेट है वो बाय डिफॉल्ट जेसन रहेगा और जेसन फॉर्मेट ही हमारा ई वे बिल के पोर्टल पे अपलोड होता है। और जो इसका फोल्डर पाथ है वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली ERP9 के अंदर सेव होगा। और जो इसका नेम है वो ई वे बिल 2020 रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं। अब सेंड करने के बाद ये ई वे बिल हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है। तो आप देखेंगे ये हमारा वो ई वे बिल है और यहाँ पे हमें सक्सेसफुली आ चुका है। अब इस फाइल को हमें ई वे बिल के पोर्टल के अंदर सेव कर देना है। जो लोग ई वे बिल को जनरेट कर, जिनके बिजनेस के अंदर ई वे बिल को बार बार जनरेट किया जाता है, उनको पता है कि किस तरीके से जेसन फाइल को अपलोड किया जाता है। और जैसे ही जेसन फाइल हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पे हमें एक ई वे बिल नंबर आ जाएगा। उस ई वे बिल नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, वो हमारा 12 डिजिट का होगा और सिंपल यहाँ पे इसको शिप करा देते हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली अपना ई वे बिल जनरेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन सा ई वे बिल हमने जनरेट किया उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो ई वे बिल को देखने के लिए सिंपल आप ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो उसकी शॉर्टकट की Alt+G। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप सर्च बार में लिख दीजिए ई वे बिल। जैसे आप ई वे बिल लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर ई वे बिल रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे जोन सा ई वे बिल अभी हमने जनरेट किया है और वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर को हमने विजय मार्केटिंग को सेल किया, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो हमारा ई वे बिल जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमें ई वे बिल नंबर भी शो हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो एंट्री हमें सक्सेसफुली आ जाएगी। और नीचे की तरफ जैसे हम ई वे बिल पे यस करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिर से शो हो जाएगी। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि ई वे बिल होता क्या है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से जनरेट किया जाता है।
और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।